अर्जुन ने छुपकर भरी आहना की आईएएस एग्जाम फीस। जी हाँ, बड़े घर की छोटी बहू की आने वाली कहानी में यही है वह सबसे बड़ा, सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट जो मैं आपके अपने चैनल पर ला रही हूँ। कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ रोशनी कम और खामोशियाँ ज़्यादा हैं। उस छोटे से किराए के कमरे से जहाँ आहाना अब अकेली रहती है। ठाकुर हवेली की चकाचौंध छोड़कर वह अपनी जिंदगी खुद अपने दम पर बनाने निकली है। ना माँ जैसी सास, ना बहन जैसी मिली, कोई नहीं। उसके पास बस दो चीजें बची हैं, उसकी किताबें और उसका अधूरा सपना, आईएएस अफसर बनने का। हर सुबह ठीक 4 बजे खंडे फर्श पर बिछी चटाई पर बैठकर वह अपनी मोटी किताबें खोलती है। उसके कमरे में ना मेज है, ना कुर्सी, ना आराम, ना सहूलियत, बस दीवार, बत्ती और उसके पसीने की गंध से भरा हुआ संघर्ष। दिन में 18 घंटे पढ़ाई, रातें नोट्स बनाते हुए गुजरती हैं। उंगलियों पर इंक के निशान और चेहरे पर थकान की स्याही साफ दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखों में जो आग है वो बुझने वाली नहीं। फिर आता है कहानी का पहला तूफान। आईएएस प्रीलिम्स फीस भरने की आखिरी तारीख, सिर्फ 3 दिन। आहाना जैसे ही पोर्टल खोलती है, स्क्रीन पर 5,000 रुपए देखकर उसकी सांसें अटक जाती है। उसके लिए यह रकम 5,000 नहीं बल्कि 5 लाख जैसी थी। वह जानती है कि मदद मांग सकती है। दुर्गा देवी उसे बेटी मानती है, मिली उसे अपनी प्रेरणा कहती है, चारुलता और नीता भी उसके साथ खड़ी रहती। लेकिन आहाना का स्वाभिमान, वह झुकना नहीं जानता। मैं खुद करूंगी, वह खुद से कहती है, भले ही उसकी आवाज कांप रही हो। वह अपनी अलमारी खोलती है, पर्स चेक करती है, बस कुछ 100 रुपए। फिर उसे याद आता है वो पुराना कौशल, मूर्ति बनाना, वही रास्ता जिससे उसने पहले भी कुछ पैसे कमाए थे। वही अब उसकी उम्मीद का आखिरी सहारा बन जाता है। दिन फिर बदल जाते हैं। सुबह पढ़ाई, दोपहर मिट्टी गूंथना, शाम मूर्तियां बनाना, रात उन्हें रंगना और सुखाना। वो अपने सपने को बचाने के लिए खुद को जला रही थी। उसका कमरा अब किताबों, मिट्टी और थके हुए सांसों का संगम बन चुका था। लेकिन किस्मत ने उसके लिए और भी कठिन रास्ता चुना था। मूर्तियां लेकर वह बाजार जाती है, धूप में तपते हुए, बस पकड़कर, थैला संभालती हुई, एक एक दुकान पर अपनी मेहनत बेचने की कोशिश करती है। ये मिट्टी की मूर्ति कौन खरीदेगा बहन, 50 दे दूं। उसकी उंगलियों से मिट्टी झरती है और दिल के अंदर उम्मीद। शाम तक उसकी जेब ने सिर्फ 800 रुपए। वह टूट जाती है। रात भर रोने के बाद भी उसकी आंखों में सूखे आंसू नहीं, जलते हुए सपनों की धुंध बचती है। अगले दिन, आखिरी दिन, से कोशिश करती है, लेकिन दोपहर तक बस 200 रुपए और कुल 1,000 रुपए। 5,000 का पहाड़ अब उसके सामने असंभव की तरह खड़ा है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती है। उसके अंदर एक ही सवाल घूम रहा है, क्यों उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा है। शाम को वह इसी टूटी हुई चिड़िया की तरह अपने कमरे में लौटती है। वहीं दरवाजे पर दस्तक होती है, मिली। आहाना उसका दर्द छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन स्वाभिमान हर आंसू रोक नहीं सकता। अंततः वह टूट जाती है और सारी बात बता देती है। आज रात 12 बजे आखिरी तारीख है मिली, और मेरे पास पैसे नहीं है। मिली का दिल फट जाता है। वो पैसे निकालकर आगे बढ़ती है, लेकिन आहाना उसका हाथ रोक लेती है। नहीं मिली, नहीं, ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है, तू किसी को नहीं बताएगी। मिली बेबस होकर कसम खाती है और घर लौट जाती है। आंसू उसके गालों से नहीं, उसकी आत्मा से बह रहे थे। जैसे ही वह ठाकुर हवेली पहुंचती है, सब उसके चेहरे का रंग देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। दुर्गा देवी चिंतित होकर पूछती हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची? आहाना ठीक तो है? मिली अपने वादे और अपने दिल के बीच छटपटाती हुई अंततः सब सच कह देती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। दुर्गा देवी गुस्से से कांपती है। उस पगली ने मुझे बताया तक नहीं, मैं उसकी फीस भरती, वह मेरी बेटी है। लेकिन तभी पिशिमोनी और पोल्टू का जहरीला तमाशा शुरू होता है। अरे वाह, फीस ही नहीं भर पाई, कलेक्टर बनने चली थी। उनके तानों से ज्यादा खतरनाक था अर्जुन का सन्नाटा। वह सीढ़ियों की छाया में खड़ा सब सुन रहा था, बाहरी तौर पर ठंडा, अंदर से जलता हुआ। वह नाराज था, आहाना से भी, पर उससे कहीं ज्यादा उन लोगों से जो उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर अर्जुन चुपचाप चलता बनता है अपने कमरे में और वहां आकर अपना आखिरी दाम खेलता है। वह अपनी सीक्रेट सेविंग्स निकालता है, बाइक उठाता है, अंधेरे में घर से निकल जाता है और अपने उस दोस्त के पास पहुंचता है जिसे घर वाले नहीं जानते थे। भाई, यह फीस भरनी है, चाहे जैसे भी,
और ध्यान रखना मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। सर्वर बार बार क्रैश होता है। टाइम 11:30। सांसें अटकी हुई। अर्जुन की आंखों में बेचैनी साफ है। 11:40। पेमेंट सक्सेसफुल। उसकी आंखें भर आती हैं। वह अपने दोस्त को गले लगा लेता है। किसी को मत बताना, भाभी को भी नहीं। रात गहरी हो चुकी है। अर्जुन वापस घर में ऐसे घुसता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर उसी समय अहाना अपने लैपटॉप में आखिरी बार पोर्टल खोलती है, सपने को अलविदा कहने के लिए। पेमेंट स्टेटस पेड। वह हिल जाती है, उलझ जाती है। गुस्से, शक और दर्द का तूफान उसके अंदर उठने लगता है। किसने किया? मिली? दुर्गा माँ? नहीं नहीं, तो क्या अर्जुन? उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ता है। किस हक से? मुझे नीचा दिखाने के लिए? मेरी मेहनत को मिटाने के लिए? उसे नहीं पता था कि वो आदमी जिसे वो अपना सबसे बड़ा दर्द समझ रही थी, वही उसके सपने की आखिरी सांस बन गया था। और दोस्तों, यहीं से शुरू होगी अहाना की नई लड़ाई, आईएएस पास करने की भी और उस अनजान मददगार को खोजने की भी। जब सच सामने आएगा, तब यह राज अर्जुन और अहाना के रिश्ते को या तो जोड़ देगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है, वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूं। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना में हो, तो कमेंट में बस एक हाथ डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट।